पूज्य भैया जी, वेदांत की बात करने वाले आचार्य प्रशांत जो हैं, क्या वाकई उन्होंने वेदों को पढ़ा है? पुत्री वेदों को पढ़ा भी होगा, वेदों को गढ़ा भी होगा। मैं तो ये नहीं कहता पढ़ा कितना है, ठीक है, लेकिन जो वेद पढ़ते हैं वे आधा अधूरा वेद पढ़ते हैं। सबसे बड़ी बात, अथर्ववेद में रोग की गणना हुई है। उन रोगों में बड़े बड़े सूक्त आए हैं। पिशाचों के बारे में लिखा हुआ है, उनके आकार प्रकार, उनकी प्रकृति के बारे में लिखा हुआ है, उन्माद के बारे में लिखा हुआ है। और पुत्री ये तृतीय कांड से शुरू होता है और समस्त कांडों तक सप्तम कांड तक, तो इतने सारे श्लोक और मंत्र हैं, कुछ हद नहीं। पिशाच के बारे में लिखा हुआ है, चंड के बारे में लिखा हुआ है, कृत्या के बारे में लिखा हुआ है, उनकी शरीर के अंतर में प्रविष्टि के बारे में लिखा हुआ है। फिर ये तो वेदों में लिखा हुआ है। जब जो वेद में लिखा हुआ है उसको ये बाहर झुटलाते हैं ना कि भूत प्रेत नहीं होते हैं, ये सब ढोंग ढकोसला विश्वास है, तो फिर मैं ये कहता हूं कि ये वेदांत का तो कुछ भी नहीं जानते, ठीक है। फिर भी कोई बहस करना चाहता है, पूरे संसार में कोई आचार्य, कोई शंकराचार्य, कोई जगत गुरु, और ये कहता है भूत प्रेत नहीं होते हैं, तो मैं अथर्ववेद से दुनिया भर के सूक्त, अथर्ववेद का एक सूक्त है, एक मंत्र है, पिशाच शैण मशी पिशाच चात्नम मेधा स्वाहा। अब इसी का अर्थ बता दीजिए मुझे, वेदांती ही, ठीक है, या वो आचार्य प्रशांत बता दीजिए जो कहते हैं भूत प्रेत नहीं होते हैं, ठीक है। सबसे बड़ी बात, आपको भूत प्रेत क्यों नहीं होते हैं ये मैं बता देता हूँ। भारत के किसी भी महात्मा के अंदर ऐसा बल नहीं है उनके मंत्र में कि वो इन सबको निकाल सके, ठीक है। अब इसके अलावा ये महर्षि चरक पे वो रखा ग्रंथ भी यहीं रखा हुआ है, आपको मैंने पहले भी पढ़ाया था, और बहुत लंबा सूक्त दिया था, 49 मिनट की वीडियो है, उसमें सारा कुछ विस्तार से दिया है। ब्रह्म राक्षस, राक्षस, चंडाल, पिशाच, यक्ष, किन्नर, विद्याधर, देवग्रह, ऋषिग्रह, इन सब के उन्माद बताए गए हैं, पितृ से, प्रेत से, और उन उन्माद से वेदना, पीड़ा, रोग बताए गए, और ये बताया गया है कि वो यज्ञ से निकलेंगे, ठीक है। और मैं ये कहता हूं केवल यज्ञ से नहीं निकलेंगे, एक छोटा यज्ञ दीपदान होता है जिसका आकार ही, जो मुख है वही योनि रूप है, और ऐसे ही यज्ञ में हम योनि स्वरूप भगवती का बनाते हैं या भगवान का बनाते हैं। इस योनि मार्ग से वो ये सब खा रहे हैं और ये हम अग्नि को दे रहे हैं, और अग्निदेव हमारे जो मुख्य देवता है उन तक ये सारा आहार पहुंचा रहे हैं, और वो उसका हमें फल दे रहे हैं, यज्ञ का फल दे रहे हैं हम। तो पुत्री, फिर जब चरक ऋषि कहते हैं, सुश्रुत कहते हैं, और क्या कहते हैं, इसके अलावा वाग्भट कहते हैं, और वाग्भट का तो जो मुख्य ग्रंथ था अष्टांग हृदय, उसमें से भारत के एक बहुत शक्तिशाली मेधावी जिनको बोलते हैं राजीव दीक्षित जी, जो सीना फाड़ फाड़ के लोगों को बताया करते थे मैं सत्य बोलता हूँ, ये बोलता हूँ, वो पूरा भूत प्रेत पिशाच आदि के उन्माद का पूरा विषय हटा देते हैं। तो फिर किताब ही हटा दो ना, विषय क्या हटाते हो। BA-MS के सभी स्टूडेंट को उन्माद रोग के बारे में पढ़ाया जाता है, सिखाया कुछ नहीं जाता है, ना कोई मंत्र सिखाया जाता है। और महर्षि चरक ने तो वेदों का इतना गहनतम ज्ञान हासिल किया कि उन्होंने बताया कि जो रुद्र हैं और रुद्र के भी जो गण हैं प्रमथ नामक, उनकी उपासना करने से हम इनसे छूट जाएंगे। महर्षि चरक ने तो यहां तक बताया, किसी को प्रेतोन्माद हो उसमें इतना बल आ सकता है कि वो बिना खाए पिए 1 महीने तक रह सकता है, बिना सोए कई महीने तक रह सकता है। और वही आज शनिधाम में होता है, हर जगह होता है वो। लेकिन शनिधाम दुनिया में सबसे आवश्यक क्यों है, इसके पीछे का कारण भी यही है कि हम वेदांत मत से ही ये सारे कार्य करते हैं। हम यज्ञ करते हैं, हम दीपदान करते हैं, हम मंत्र बल दिखाते हैं, और मंत्र की ताकत से हम सामने खड़े हुए पीड़ित के शरीर में तुरंत आराम करके ये दिखाते हैं कि ये देखो, इसको ये रोग नहीं है, इसको ये दोष है, इसको ये उन्माद है जिससे इतने रोग पनप गए हैं इसके शरीर में, और डॉक्टर उसको दवाइयां दे रहा है। अगर वो रोग हैं दवाइयों से ठीक होने चाहिए। डॉक्टर ने एक दवाई दी कि भाई ये 2 बूंद जिंदगी की अगर आप लेते रहोगे पोलियो नहीं होगा, तो पोलियो नहीं हुआ। डॉक्टर ने एक दवाई दी कि इससे आपको कभी वो नहीं होगा, चेचक, वो नहीं हुआ। डॉक्टर जब इतनी दवाइयां दे रहा है और रोग पूर्ण रूप से खत्म हो रहे हैं, तब ये रोग जो माइग्रेन है, ये रोग जो सर्वाइकल है, ये रोग जो कमर में दर्द हो जाता है बार बार, ये रोग जो कहीं भी पेट में दर्द रहता है और ऑपरेशन के बाद भी रहता है, तब ये रोग जा क्यों नहीं रहे हैं। लोगों के रोग परमानेंट कैसे हो गए?
और फिर रोग से जुड़ा हुआ है कि डॉक्टर ने मान लिया एक जगह का इलाज कर दिया, तब वही दर्द घूम के कमर पे कैसे जाता है? उस स्त्री को पता चलता है कि मेरा दर्द घूम रहा है शरीर में। और जिनको गोला सा घूमता हुआ महसूस होता है, फिर दर्द होता है, उल्टियां होती है, नाभि के नीचे परमानेंट दर्द रहता है, वो स्त्रियां तो खबरदार हो जाए, वो माताएं बहनें तो, क्योंकि उनको पिशाचोन्माद है, उनको प्रेतोन्माद है, उनको पित्रोन्माद है, ये सभी प्रकार के उन्माद हैं। इस बात पे सुप्रीम कोर्ट ले चले कोई मुझे, कहीं भी ले चले कोई मुझे, किसी के भी सामने ले चले, क्यों? क्योंकि मैं करके दिखाने वाला हूं। मेरे लिए वो दर्द के 50 मरीज ले आएंगे, उनमें जिनको उन्माद से दर्द होगा, वेदना होगी, मैं तुरंत के तुरंत दूर करके दिखा दूंगा, फिर उनको हटा दूंगा, फिर उनको ये कहूंगा अब आप मेरे पास आइए, मैं इस रोग को पूर्ण रूप से जड़ से मिटा दूं। ठीक है, डॉक्टर ये कह नहीं पाएगा, मैं लिख के दे सकता हूं, मैंने वेदांत पढ़ा है, वेद पढ़ा है मैंने, अभी और पढ़ने वाला हूं, और भी बारीक बारीक बातें बताने वाला हूं। जैसे ऋग्वेद के अनुकूल मैंने बताया, जो यूरेनस और नेपच्यून हैं, ये 2 ग्रह उन्होंने नाम रखे हैं, हमारा नाम इनका अश्वनी कुमार है, और इन दोनों ग्रहों की एक ही संज्ञा है। सभी ज्योतिषाचार्य देख लें, सुन लें, मान लें बात को, वरना वो पछताएंगे भी। षष्ठ, अष्ट और 12वें भाव में, छठे, 8वें और 12वें भाव में जो पीड़ादायक भाव है, उनमें अगर नेपच्यून और यूरेनस हैं, तो ये समझिए उन लोगों को डॉक्टर की बार बार आवश्यकता है। और इनकी दृष्टियां कोई नहीं है, क्योंकि ये ग्रह नहीं है, इनकी दृष्टियां कोई नहीं है, ये जहां स्थापित है वहीं पे उसका फल निश्चित है। ठीक है, अगर ये आपके मन के भाव में स्थापित है, ठीक है, धर्म के भाव में स्थापित है, तो वहां वैसा ही कि आपकी धर्म बुद्धि हो सकती है, आप लोगों को इसका लाभ दे सकते हैं। ठीक है, जैसे मेरे धर्म के भाव में स्थापित है, तो मैं धर्म के जरिए ही लोगों की सेवा कर रहा हूं, और उसमें रोग शामिल हो गए, तो वेद में रोग शामिल हो गए, और वेद में बहुत सारे रोगों के बारे में बताया, बहुत सारी जड़ियों के बारे में बताया। वेद में तो ये भी बताया है कि जैसे पुनर्नवा जड़ी जो है, वो पिशाचों को, प्रेतों को आपसे दूर रख सकती है, तो इसलिए उसको हाथ पे बांध ले, या उसका कोई और भी इस्तेमाल अगर आप करना चाहें तो कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए बेटा, वेद आ गया, महर्षि चरक आ गए, और वो आ गए, अब वेद व्यास जी को लीजिए। जब वेद में इतने सारे ऋषि हैं, और उनमें भी जो है वेद में लिखा हुआ है, अथर्ववेद में, कि जितने भी ऋषि हैं उनको पिशाचों से, राक्षसों से, राक्षस अलग लिखा हुआ है, पिशाचों से और राक्षसों से कौन बचाता है? रुद्र, और रुद्र के प्रमथ नामक। तब चरक इतनी गहन वो करते हैं, तब वहां पे अगर वो उनसे, उन उन्मादों से बचने का उपाय बताते हैं, तो वहां वो रुद्र और रुद्र के प्रमथ नामक क्या कहते हैं, गण की गणना करते हैं कि उनकी अगर पूजा की जाए तो इससे छुटकारा पाया जा सकता है। पहले तो बहुत सारे केसों में वो छुटकारा नहीं बताते। दूसरा, अथर्ववेद में जो लोग अभिचार करने वाले हैं और अग्निदेव को मांस भक्षण कराते हैं कृत्या माता को देने के लिए या कृत्याओं को देने के लिए, वो भी लिखा हुआ है अथर्ववेद में, इतनी बारीकी से, इतनी सूक्ष्मता से लिखा हुआ है, कुछ हद नहीं। प्रेतों के आकार प्रकार लिखे हुए हैं, पिशाचों के चेहरे लिखे हुए, आकार बताई गई है, वृत्तियां बताई गई हैं, कितने सूक्ष्म है ये बताया गया है। ठीक है, रोगाणु जीवाणु जहां बताए गए हैं, जहां परमाणु और अंशाणु जहां बताए गए हैं, वहां ये भी बताया गया है। तब 2, 3, 4, अब कितने उदाहरण दे, इसके अलावा वेद व्यास जी बताते हैं। और वेद में ये बताया गया है, 50 ऋषियों का नाम लिख के, कि इन सबको रुद्र और रुद्र के प्रमथ नामक गणों ने बचा रखा है सारे ऋषियों को। किससे? पिशाचों से। और पिशाच की एंट्री तक बताई गई है कि वो शरीर में होती है, चाहे वो क्या कहते हैं, क्या नाम लिया था आपने, आचार्य प्रशांत। आचार्य प्रशांत गंभीरता से पढ़ लेगा तो समझ में आ जाएगा, और फिर वहां जाके पढ़ लेगा जहां BMS के स्टूडेंट को चरक पढ़ाई जाती है, द्वितीय भाग में 9वां अध्याय पढ़ लेगा, तब इन सबकी अकल ठिकाने आ जाएगी। जो लोग कहते हैं भूत प्रेत पिशाच आदि नहीं होते हैं, ठीक है, ऐसे ग्रह कुछ नहीं होते। हमारे यहाँ तो बाल ग्रह, रोग ग्रह, 90 प्रकार के ज्वर, प्रेत ज्वर, पितृ ज्वर, इन सब की गणनाएं होती हैं। प्रमथ, काल, भट्ट, मारी, मर, ठीक है, अग्नि, बेताल, सब लिखा हुआ है। भूत, प्रेत, पिशाच, निशाचर, किन्नर, विद्याधर, ये सब तो लिखा हुआ है। तो फिर, और महर्षि चरक ने लिखा हुआ है यक्षोन्माद, प्रेतोन्माद, पिशाचोन्माद, देवोन्माद, ऋषि उन्माद, इनकी गणना तक लिखी है, कब कब शरीर में घुसते हैं, कब कब शरीर में एंट्री पाते हैं, कब कब शरीर में प्रविष्ट हो सकते हैं, कौन कौन सी तिथि है, तिथियां तक लिखी हुई हैं। फिर कितनी बड़ी बात है, कितनी गंभीर बात है। वेद व्यास जी लिखते हैं, वेद व्यास जी प्रत्येक ग्रंथ में भूत प्रेतों का जिक्र करते हैं पुराणों में, ठीक है। फिर हम कहते हैं ये चीजें नहीं होती,
क्यों नहीं होती ये मैं बता देता हूं। जिगर ही नहीं है किसी में इनको निकालने का। अब जो अभिचार करने वाले हैं, जिनके अंतर में खुद ही उन्माद है, वो इसको निकाल रहे हैं। तब वो क्या करते हैं, वो खुद उन उन्मादिक प्रेतों को, पितरों को, पिशाचों को भोग देते हैं, मांस आदि का भक्षण कराते हैं, जो अथर्ववेद में लिखा है, जो अभिचार करने वाले हैं। तो वो सारे के सारे तो फल फूल रहे हैं, वो तांत्रिक बने बैठे हैं। अगर कुछ अंधविश्वास है तो वो है जो सर घुमा रहा है, कुछ अंधविश्वास है। और जिनका सर घूम रहा है वे सब उन्माद से घूम रहे हैं। ऐसे नहीं घूम रहे हैं कि वो जबरदस्ती कर रहा है या ढोंग कर रहा है, ढकोसला कर रहा है। वो भी ढोंग और ढकोसला नहीं कर रहा है, क्योंकि उसके अंतर में प्रेत का जो तत्व है वो घूमता है। दरअसल ये जैसे जितने पढ़े लिखे हैं ना प्रबुद्ध लोग, ये समझते हैं प्रेत है तो कोई बड़ा आकार होगा। उनको ये नहीं पता ये बहुत ही सूक्ष्म जीव है। अगर बड़ा आकार रखना होता भगवान ने उनका तो वो प्रेत ही रहते। तो फिर दही में इतने जीवाणु पाते हैं, उनके पीछे कोई तो संरचना होगी, ठीक है। और छोटे छोटे जीव रहते हैं, उनके पीछे कोई तो संरचना होगी। सारे इनकी मति के अनुकूल ही बड़े हो जाएंगे। हाथी हाथी जैसा होगा, मानव मानव जैसा होगा, प्रेत प्रेत जैसा होगा, ठीक है। अब देखिए, आत्मा आपके बाल का अग्रभाग, शास्त्रों में लिखा है, वेदांतों में लिखा है, पढ़ लेगा। अग्रभाग का 10,000वां हिस्सा आत्मा। अब वो आत्मा है, उसके साथ मन बुद्धि अहम है। जब प्राण छूट जाता है शरीर से तो वो कामाग्नि से चल रहा है। वो किससे चल रहा है? अब आप अपने शब्द लीजिए। क्या प्रेत, क्या लीजिए? पै वायु पकार, रे अग्नि और तय वायु, वायु अग्नि। और वायु और अग्नि क्या कहते हैं? प्रेत कहते हैं वायु और अग्नि के रूप को, ठीक है। अब इसमें वायु कुपित हो जाती है, ठीक है, और जो अग्नि है वो मलिनता की निशानी है। तब एक काला घेरा बनता है, बिंदु बनता है, डॉट बनता है, बिल्कुल वो शरीर में घूमता है। इतनी तेजी के साथ घूमता है जैसा आपका पंखा घूमता है। तब वो मस्तक में आगे जाता है तो आगे झटका लगता है, पीछे जाता है तो पीछे झटका लगता है। वो तब बताइए, कोई आदमी अपनी गर्दन मानव स्वभाव के अनुकूल भी इतनी बार घुमाएगा तो उसकी गर्दन टूट जाएगी, ठीक है। तब हम उसकी बेचैनी, उसका रोग, उसका कष्ट ना जान के ये कहते हैं कि ये माता बहन ढोंग करती है। मैं ये मानता हूं उसमें कोई देवता नहीं आता। मैं ये मानता हूं देवताओं के ऐसे उन्माद नहीं होते। मैं ये मानता हूं कि जैसे ऋषि का उन्माद किसको है? ऋषि का जो उन्माद है उसको रोग नहीं कहते। उन्माद हर जगह रोग नहीं है। ऋषि का उन्माद रोग नहीं है, तो वो पंडोखर महाराज को है। वो भारत में जितने बताने वाले हैं उनको है। आया समझ में? सभी प्रकार के उन्माद रोग नहीं है जी। उन्माद सहायता भी है संसार के लिए। तो सन्यासी बाबा का उन्माद क्या है? सन्यासी बाबा जो है वो कर्ण के पास है या कहीं भी है, उनके मन में बैठ के बोलते हैं, ठीक है। और वो जब वो होते हैं तो संसार को सारी बातें बता पाने में सक्षम हो जाते हैं, क्योंकि सन्यासी बाबा बहुत ही सूक्ष्म है। इस तरह से बहुत सारी आत्माएं, ऋषि आत्माएं इस संसार में, तो उनकी तिथियां भी अलग होती हैं। वे पूर्णिमा पे प्रविष्टि पाते हैं शरीर के अंदर। महर्षि चरक ने भी लिखा है, वाघ भट्ट ने भी लिखा है। और तब वे जगत का कल्याण करते हैं। कल्याण कर रहे हैं ना वे आगे ना, उनकी कल्याण की इच्छा है। उनको पता है संताप कितना है भारत में, तो उस कल्याण की इच्छा 30 वर्षों से इस पे कोई काम नहीं किया गया। आज अगर कोई मजबूती से काम कर रहा है तो अकेले मनु भैया हैं। इसके बाद पंडोखर जी हैं, बागेश्वर जी हैं, और पता नहीं ऐसे बहुत सारे लोग तो हैं जिनको उन्माद नहीं आते। वे सभी इस दिशा में कुछ ना कुछ काम कर रहे हैं। लेकिन जो खुद उन्मादग्रस्त हैं, जब वो दूसरों के प्रेत निकालते हैं तो मुझे हंसी आती है। जब कोई औरत तलवार लेके ये कहती है कि मैं काली हूं, मैं दुर्गा हूं, ठीक है, तब वो होता तो पिशाच ही है, होता तो वो प्रेत ही है। काली दुर्गा कुछ नहीं होता है वो, ठीक है। उनको उन्माद भी होता है और उनका शरीर भी टूटता है। जैसे बहादुरगढ़ में कोई माता बनती है, ठीक है, तो वो कहती है कि आपको माता के आने के लक्षण ये है कि आपका शरीर टूटने लगेगा, आपको उबासियां आने लगेंगी, आपको दर्द बढ़ जाएगा शरीर में, ये माता आ गई, ठीक है। जैसे कई लोग जो है मार्केट में बैठे हैं, तो जब वो देखते हैं कि वो एक तरह का उन्माद अलग ही है, तो उसको वो किसी ना किसी देवता से जोड़ के उसका नाम रख देता है आगे। तो इसमें जो लोग दारू चढ़ा रहे हैं, जो लोग मांस चढ़ा रहे हैं, जो लोग चौक चौराहे पुजवा रहे हैं, जो लोग शमशान में जा रहे हैं, उन पे बिल्कुल पूर्ण रूप से पाबंदी होनी चाहिए, सजा होनी चाहिए, ठीक है। और उनका क्या कहते हैं, बंद होना चाहिए, बिल्कुल सब सारा ढोंग बंद होना चाहिए। इसको तो मैं ढोंग मान लूंगा, ढकोसला भी मान लूंगा, लेकिन जो सर घुमा रहा है ना, वो अपनी मर्जी से नहीं घुमा रहा है, क्योंकि उसको खुद को उन्माद रोग है। वो रोगी भी है, वो कष्ट में भी है, और उसका कष्ट असाध्य है। महर्षि चरक तो यहाँ तक गणना करते हैं कि जो आपकी चारपाई में पहले क्या बोलते थे, उसको बाण की जगह कुछ दूसरा शब्द लेते थे, वो डली हुई है, उससे बांध के धूप में उल्टा करके
और लोहे का कुछ गर्म साधन भी लगाओगे, उससे भी इसमें आराम मिलता है, इसका निवारण होता है। इसके अलावा और कई तरह की पीड़ा लिखी हुई हैं, ताड़नाएं लिखी हुई हैं उनके लिए, तो वो सारी की सारी महर्षि चरक ने लिखी हुई है। अब या तो वेदांत में सारे ऋषि अथर्ववेद को लिखने वाले, जिन्होंने रोग सुक्तों में और पिशाच आदि के द्वारा होने वाले रोग, प्रेत आदिकों के द्वारा होने वाले रोग, कृत्याओं के द्वारा होने वाले रोगों की गणना की है और उन कष्ट को बताया है, और राक्षसों से होने वाले उन्माद के बारे में बताया। या फिर महर्षि चरक, ये सब फिर अंधविश्वासी थे, तो फिर ये अंधा ही चला आ रहा है सब। आप मुझे ये बताइए कि हम कहते हैं अंग्रेज पढ़े लिखे हैं, उन्होंने ये खोजेगी, ये खोजेगी, ये खोजेगी। ये मूर्ख ये नहीं जानते कि जो अंग्रेजों का दिन है वो संडे से शुरू होता है, और संडे हम रविवार को कहते हैं। वो तभी बता पाते हैं, सारी गणना उन्होंने, सारी कैलकुलेशन नासा वालों ने हमारी डाली हुई है, तभी वो उसकी गणना निकाल पाते हैं कि इतने 100 साल पहले या इतने 100 साल पहले राम जी का जन्म हुआ, तो वो 6500 वर्ष पहले हुआ था, ये योग तब बना था। वो योग गया तो यहीं से है, उनको क्या पता। उनको मूर्खों को, बहुतों को तो ये नहीं पता है कि डॉक्टर वेनिस जो अंग्रेज हैं, वो भारतीय अध्यात्म का इतना गहन अध्ययन करके गए हैं और हजारों अंग्रेजों को करा के गए हैं कि उन्होंने जाके ये सारी खोजें की हैं वहां, जब अंग्रेज यहाँ राज करते थे। उससे पहले, जब तक अंग्रेजों ने भारत से पहले राज किया, भारत से पहले, वो बताइए उनकी खोजें बता दीजिए मुझे कितनी है, बताइए मुझे कितनी खोजें। जब तक अंग्रेजों ने भारत पे राज नहीं किया था, तब तक उनकी खोज गिना दीजिए मुझे सारी की सारी, कि ये खोज कर दी उन्होंने, इतने हवाई जहाज उड़ा दिए, इतना ये उड़ा दिया, इतना ये उड़ा दिया, इतना ये उड़ा दिया। इनके दिमाग में कंपन भरी हुई है। नवग्रह हमने निकाले, आज भी वही नवग्रह हैं, तो उनके दिवस 8 ही कैसे हैं, वे 60 क्यों नहीं बना के दिखा देते और फिर गणना करके दिखा दे संसार की। ठीक है, तो उनकी सारी गणनाएं हमारे से कैसे होंगी, नहीं समझे। आज मंडे क्यों है, गुरुवार क्यों है, आगे ना। और कि कुंभ कैसे लगता है, हर 12 वर्ष में गुरु शनि रवि एक दिशा में होते हैं, तो आगे ना, तो कुंभ लगता है। तो बहुत सारी बातें तो हमारे भारत के कई नेताओं ने उजागर कर दी हैं। ठीक है, फिर भी हमारे शास्त्र जो है वो बहुत प्रबल हैं, और हमारे जो शास्त्रों में है वो सारी की सारी गणनाएं बहुत गूढ़ हैं, उनको खोजना चाहिए। जैसे ऋग्वेद में मैंने पाया कि जो 2 ग्रह एक साथ घूमते हैं, यूरेनस और नेपच्यून, वो दोनों के दोनों अश्विनी कुमार हैं, और ऋग्वेद में लिखा हुआ है कि वो सूर्य की परिक्रमा करते हैं और ग्रहों के साथ। जी आया, अब पढ़ लीजिए, इन्होंने कभी पढ़ा ही नहीं है, देखा ही नहीं है, अब पढ़ के भी इन्होंने उस विषय पे दिमाग ही नहीं लगाया, इनका विवेक वहां तक जागृत नहीं हुआ है, तो ये केवल बुद्धि का प्रयोग कर रहे हैं, विवेक इनका भी जागृत नहीं हुआ है। आपका वेदांती नाम रख देने से आप सारा वेदांत जान जाएंगे, ऐसा तो नहीं है। तब भारत में इतने करोड़ों साधु हुए हैं, तो वो क्या करके गए हैं बताइए मुझे जरा। तो सारी खोज इन्होंने ही कर दी है। ये लोगों को उल्टा भ्रमित और कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, भ्रमित और कर रहे हैं। मैं कल परसों 1-2 ऐसी वीडियो देख रहा था जहां इन्होंने गलत जानकारियां लोगों को दी है। ठीक है, और वो उन्होंने सिद्ध कर दी है रामायण से निकाल के। देखिए भाई, ये जो है महर्षि वाल्मीकि क्या कह रहे हैं और ये आदमी क्या कह रहा है। तो ऐसे किसी को वेदांती कह देना, जबकि उसको वेदांत का ज्ञान नहीं है पूर्ण का। तो वेदांत में तो रोग भी आते हैं, और जब रोग आते हैं तो ऊपर से नीचे तक भूत प्रेत पिशाचातिक भी आते हैं, और ये मानते नहीं है, तो इनको मूर्खानंद कहना चाहिए, वेदांती कैसे कह देंगे हम। ठीक है, और भारत का साधु इस बात को इसलिए नहीं मानता है, जैसे जगत गुरु रामभद्राचार्य जी नहीं मानते हैं, जबकि उनके एक शिष्य प्रेत ही खिलाते हैं, प्रेत के बारे में बताते हैं, और यही बताते हैं कि तुम पर ये क्रियाक्रम हुआ है, ये अभिचार हुआ है, ये सब बताते हैं। तो वो इसलिए नहीं मानते, निकाल नहीं सकते, आगे ना। लेकिन शिष्य में तो क्षमता है, तब तो दम भर सकते हैं। वेदांतों में लिखा है तब तो दम भर सकते हैं, चरक ने लिखा है तब तो दम भर सकते हैं, महर्षि सुश्रुत ने लिखा है तब तो दम भर सकते हैं, वाघ भट्ट ने लिखा है तब तो दम भर सकते हैं, 18 पुराणों में जिक्र आता है तब तो दम भर सकते हैं ना। और श्रीमद् भागवत कथा वेद के उस पे क्या कहते हैं, प्रेत के उद्धार पे संपूर्ण होती है, तब तो दम भर सकते हैं ना। अब ना दम भरने का यही तात्पर्य है कि भारत में जो भी ये कहता है कि भूत प्रेत नहीं होते, एक तो वो निकाल नहीं सकता, दूसरा वो केवल अपने मन में बहम पाल रहा है। क्योंकि जो सबसे ज्यादा प्रबुद्ध और पढ़े लिखे हैं तो वो कौन है, अंग्रेज है। उन अंग्रेजों का, उन 200 देशों का जो भगवान है, जीसस क्राइस्ट, यीशु मसीह, फिर बताता हूं कौन, यीशु मसीह। उसने डेविल्स निकाले, शैतान निकाले, और वही सब निकाले। आया, तो जब वही सब निकाल के वो इतने बड़े हुए हैं, और ऐसे लगता है कि आज जैसे कितने ज्ञानवान है। आज भारत का, माफ कीजिएगा, जो आदमी है, सनातन धर्म का जो आदमी है, आर्य जो व्रती है,
वो उसका क्या हाल हो गया है ये मैं बताता हूँ। उसका ये हाल हो गया है, उसके अपने लोग मानने को तैयार नहीं है कि वे महिलाएं ढोंग ढकोसला अंधविश्वास करती हैं और वे बेचारी ये सब सहन नहीं कर पाती हैं और वे क्रिश्चियनों के गिरजाघर में अपने आप को ठीक कराने जाती हैं। तो उनको पता चलता है, फिर बाद में उनकी बीमारियों के कारण जब उनको आराम मिलता है तो उनके धर्म बदलवा दिए जाते हैं, धर्म परिवर्तन करा दिए जाते हैं। किसी को कहीं बीमार से आराम मिलेगा तो वो धर्म परिवर्तन इजीली कर लेता है, आसानी से कर लेता है। किसी को पता ही नहीं है, लोग समझते हैं पैसे के कारण धर्म परिवर्तन कर रहे हैं, वे इतने भी गरीब नहीं है। जब वे जाके तांत्रिकों के यहाँ लुटते हैं ना, और जब उनके डॉक्टरों के यहाँ लुटते पिटते हैं, ठीक है, माफ कीजिएगा मैं ये कह रहा हूँ डॉक्टरों के यहाँ लुटते पिटते हैं, क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि उन्माद से इतने लोग पीड़ित हैं कि वे पहले डॉक्टरों के जाते हैं पढ़े लिखे होने के कारण, और उनका उसमें अरबों खरबों रुपया खप रहा है। तो इसलिए भारत की चिकित्सा और भारत की शिक्षा जितनी खाती है आदमी को, इतना कोई नहीं खाता। फिर जितने शिक्षित हैं, अगर उनसे 2 साल पहले के सारे क्वेश्चन पूछे जाए, चैप्टर पूछे जाए, नाम पूछे जाए, एक को भी याद नहीं है। लगता है कि जैसे पहली और दूसरी पढ़े हुए हैं, क्योंकि लास्ट की 2 कक्षाएं उनको याद होती है, चाहे कोई पीएचडी ही क्यों ना कर रहा हो। तब बाकी संपूर्ण विषय भूल जाते हैं, संपूर्ण बातें भूल जाते हैं, संपूर्ण किताबें भूल जाते हैं, किताबी ज्ञान भूल जाते हैं, उनके राइटर, उनके ऑथर भूल जाते हैं, कुछ ही गिनी चुनी बातें याद रह जाती हैं। तो जैसे सृष्टि के मूल में सब भूलने वाला है, तो अर्जुन को भगवान इसलिए कहते हैं कि तुम सब भूल जाते हो अर्जुन, और मुझे तो युगों युगों तक याद रहेगा, क्योंकि मैं ही ईश्वर हूं, मैंने ये सब देखा है, मेरे द्वारा ये सब किया गया है। तब विराट रूप दिखा के अर्जुन को अपना मुख दिखाते हैं जो खून से धसा हुआ है, जिसमें सारे योद्धा कौरवों के और सारे योद्धा पांडवों के पिसे हुए हैं ऐसे, और बताते हैं 5000 वर्ष पहले मैंने अपना ये ज्ञान किसको दिया था, सूर्य को दिया था। आगे ना, तब अर्जुन को शंका होती है, तब भगवान उसकी शंका का निवारण करते हैं। तो जो वेदांती हैं वे तो पता नहीं क्या क्या कहते हैं, ठीक है, और जो सिद्धांती हैं वे भी कुछ कुछ कहते हैं, क्योंकि सिद्धांतियों से ये कार्य होता नहीं, और वेदांती जो है वो पढ़ना नहीं चाहते हैं, वो चाहते हैं ये सब भ्रमित हो जाए, वो चाहते हैं कि यीशु मसीह ही प्रेत निकाले, वो चाहते हैं वही शैतान निकालने वाले इस दुनिया में रहें और कोई रहे ही नहीं। जबकि आज का सत्य ये है कि संसार में मनु भैया आपके है ना, अपनी मेहनत से, अपने बल से, अपने पसीने से, अपने मंत्र बल से, अपने जप से, अपने यज्ञ से, जितने यीशु मसीह ने आदमी नहीं देखे थे उस समय, आया समझ में, उतने से ज्यादा लोगों के हम प्रेत निकाल चुके हैं और उनको उन्माद रोग से मुक्ति दिला चुके हैं, और वो लोग ठीक हो चुके हैं, क्योंकि अब हमारे सामने भीड़ बहुत ज्यादा है, ठीक है। जो केवल 3 व्यक्तियों के ठीक होने पे मदर टेरेसा को क्या घोषित करते हैं, भारत रत्न देते हैं, ठीक है। और मैं तो गारंटी के साथ ठीक कर सकता हूं उन्माद रोगियों को, उनके रोग ठीक होंगे, शरीर में जो रोग हैं, और हम केवल उन्माद ठीक करेंगे, ठीक है ना, क्योंकि डॉक्टरों ने प्रत्येक प्रकार की उन्माद की वेदनाओं को केवल 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 रोग घोषित कर दिया है। किसी को सिंड्रोम लगा देते हैं आगे, और क्या लगा देते हैं दूसरा, सिंड्रोम और डिसऑर्डर लगा देते हैं आगे, और दुनिया भर की बीमारियां बना दी, और ठीक कोई नहीं होती, केवल दवाइयां खाओ, दवाई का एक्शन भी है, रिएक्शन भी है। अब भी भारत के लोग नहीं चेतते हैं। जब ट्रंप साहब ने ये कह दिया कि माता के गर्भ में अगर शिशु है और आप पैरासीटामोल भी खा रहे हैं तो उससे ऑटिज्म नाम की बीमारी हो सकती है बच्चों को, और ऑटिज्म बड़ी भयंकर बीमारी है, माफ कीजिएगा, जिसका एक्शन है उसका रिएक्शन है, उसका रिएक्शन है। लेकिन मंत्र का जब एक्शन होता है तो रिएक्शन उसका शैतान पे पड़ता है, ठीक है, उसका रिएक्शन मानवों पे नहीं पड़ता है। गोली का जो एक्शन होता है वो आपके बॉडी टिश्यूज को, बॉडी ऊतकों को फैला देते हैं और आप मोटे हो जाते हैं। सभी लोग बहुत ध्यान से सोचे कि हम मोटे क्यों होते जा रहे हैं, तब उसके पीछे बहुत सारी गोलियां, बहुत सारी दवाइयां ऐसी हैं जिनको हम खाते आ रहे हैं एक काल से, और लगातार। किसी को दर्द होता है फौरन ले लेता है, वो फौरन आइब्यूप्रोफेन लेता है, पैरासीटामोल लेता है, डाइक्लोफेनिक लेता है, पैरासीटामोल लेता है, स्टेरॉइड खा रहे हैं सारे के सारे, और कह क्या रहे हैं, हम चाउमीन खा रहे हैं जी इसलिए बीमार हो रहे हैं। चाउमीन तो चाइना का आदमी भी खा रहा है, वो 120 साल जी रहा है। तुम चाउमीन खा के, पिज्जा बर्गर खा रहा है अमेरिका का आदमी, वो 100 साल जी रहा है और अपने खाने को सबसे उत्तम मान रहा है, और तुम पिज्जा बर्गर खा के बीमार हो रहे हो। नहीं, गलत, तुम सारे दवाइयां खा के बीमार हो रहे हो, और वो भी तुम उलझ गए हो, तुम्हें पता ही नहीं है। अमेरिका में आदमी बीमार होता है, पैरासीटामोल के अलावा बुखार में दूसरी दवाई नहीं दी जाती, उसी पैरासीटामोल की संज्ञा बढ़ा दी जाती है 2000, 1000, और यहाँ मैं 3 बार बुखार ठीक किया। अब की बार सुनील का भी बुखार केवल तुलसी के पत्ते, तुलसी दल से, और क्या कहते हैं, गर्म पानी से, गर्म जल से ठीक हुआ है।
ठीक है, और 3 बार मैं कर चुका हूं पिछले 1.5 से 2 साल में। 3 बार फीवर हुआ मुझे, तो कि लोग मिलते रहते हैं और बार बार मुझे बाहर रहना पड़ता है, अग्नि के सामने भी रहना पड़ता है, तपना पड़ता है, कभी गर्म लगता है, कभी ठंडा लगता है। तो जी हाय, जय शनिदेव सबको। आपको बहुत जानकारी मिली होगी इस विषय में, ठीक है। हम बहुत बड़े तो नहीं है, सिद्ध पुरुष भी नहीं है, महान भी नहीं है, बस एक छोटे से देवता का भजन किया, यजन किया, उसका दर्शन किया, उसको पाया, उसको छुआ, उसको देखा और जाना कि सभी देवता, सभी भगवान इस धरा पर हैं। आपके 33 लाख करोड़ देवी देवता हैं, 33 कोटि मत मानिएगा, क्योंकि आपकी वंशावली में जितने भी पहले पूर्वज गए हैं वो सब देवता थे। आप वो हैं, भारतीय हैं, जो माता पिता को देवता मानते हैं। तो उनके माता पिता, उनके माता पिता, उनके माता पिता को क्या आप राक्षस मानेंगे? तो इसलिए कभी मत घबराइए ये कहने पे कि हाँ हमारे ही इतने हो सकते हैं, तुम्हारे कदापि नहीं हो सकते। अब दूसरी बात ये है, क्या कहते हैं कि 33 कोटि देवता और उनके प्रकार आपको बताए हैं। अग्नि, सूर्य और वायु के 10-10 सहायक हैं। ये इस प्रकार से 33 कोटि देवता हैं। जय शनिदेव सब।